हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? सारे बच्चे आ गए? देखकर लग रहा है कि सभी बच्चे कार्यक्रम को देखने के लिए काफी उत्साहित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम चुन्नू मुन्नी की भाषा बोली। तो बच्चों, याद है हमने पिछले कार्यक्रम की शुरुआत में एक कहानी सुनी थी? तो आज भी शुरुआत करेंगे एक कहानी से। और कहानी सुनने से पहले हम क्या देखते हैं? बोलो बोलो। बिल्कुल सही, कहानी की किताब का पहला चित्र। और वो ये रहा आपके सामने। तो बच्चों, इस चित्र में क्या दिख रहा है? यहाँ एक गाड़ी है। और क्या दिख रहा है? एक चिड़िया और गाड़ी का पहिया भी है। पर चित्र में गाड़ी का पहिया दुखी क्यों लग रहा है? अच्छा, पहिया दुखी भी है और चिड़िया से कुछ बोल भी रहा है। अगर इस कहानी के नाम का अंदाजा लगाएं तो वो क्या हो सकता है? गाड़ी और पहिया, या फिर चिड़िया और गाड़ी, या फिर दुखी पहिया? तो चलो देखते हैं कि मेरा अंदाजा कितना सही होता है। तो कहानी का नाम है परेशान पहिया। ओह, तो पहिया परेशान है, लेकिन आखिर ये परेशान क्यों है? मुझे लगता है कि पहिए को चोट लगी होगी, इसलिए वो परेशान हो गया, या शायद उसकी हवा निकल गई होगी। हाँ, देखो तो जरा, चित्र में भी पहिए की हवा निकली हुई दिख रही है ना? मुझे लगता है वो हवा निकलने की वजह से ही परेशान है। चलो कहानी पढ़कर देखते हैं कि मेरा अंदाजा सही भी है या नहीं। आपको पता है, इस कहानी को लिखा है सुधीर ने और इसके सुंदर सुंदर चित्र बनाए हैं प्रशांत सोनी ने। तो चलो कहानी पढ़ते हैं। पहिया कार से बहुत परेशान था। कभी उसे तड़पती सड़क पर दौड़ना पड़ता, तो कभी नुकीले पत्थरों पर, तो कभी कीचड़ भरे रास्तों पर। पहिए ने सोचा, क्यों ना इसे छोड़ दिया जाए, कुछ और ढूंढा जाए। वह कुछ और ढूंढने चल पड़ा। आपको क्या लगता है, पहिया क्या ढूंढने की सोच रहा था? मुझे लगता है कि पहिया कोई नया दोस्त बनाने जा रहा होगा। चलो आगे देखते हैं कि आखिर क्या ढूंढा पहिए ने। उसे एक ट्रक मिला। उससे पूछा, क्या मैं तुम्हारा पहिया बन जाऊं? ट्रक ने कहा, ठीक है। अरे वाह, हमारा अंदाजा सही निकला। पहिए ने नई गाड़ी ढूंढी। चलो आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। जैसे ही ट्रक चला, पहिया चीखा, अरे बाप रे, तुम तो बहुत भारी हो, मेरा तो कचूमर बन जाएगा। बेचारा पहिया, इतना भारी ट्रक और वो छोटा सा। पहिया ट्रक को छोड़ आगे चला। उसे ऑटो मिला। उससे पूछा, क्या मैं तुम्हारा पहिया बन जाऊं? ऑटो ने कहा, ठीक है। ऑटो जैसे ही चला, जोर से चिल्लाया, अरे कहीं और जाओ, तुम मुझे पलट दोगे। पहिया ऑटो को छोड़ आगे चला। वह साइकिल के पास गया, पर बात ना बनी। फिर तांगे के पास गया, वहां भी बात ना बनी। वह थक कर पेड़ के नीचे बैठ गया।
पहिया तो इतनी सारी गाड़ियों के पास गया, लेकिन कहीं भी उसको अच्छा नहीं लगा। अब चित्र में देखकर बताओ कि पहिया क्या कर रहा है? हाँ, पहिया थककर पेड़ के नीचे बैठ गया है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो चित्र में एक लड़का भी दिखाई दे रहा है। तो क्या पहिया लड़के से बात करेगा? चलिए देखते हैं। एक लड़का वहां आया। लड़के ने पूछा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? पहिए ने झट से हाँ कर दी। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, दोनों दोस्त बन गए। अब वे साथ साथ झूलते हैं, साथ साथ खेलते हैं और हमेशा साथ साथ रहते हैं। क्या बात है, आखिरकार पहिए को अपना मनचाहा दोस्त मिल ही गया। वाह, कितनी सुंदर कहानी थी, है ना बच्चों? पर इस कहानी को सुनकर मेरे मन में कुछ सवाल हैं, जिस पर हम चर्चा करेंगे एक ब्रेक के बाद। तो बच्चों, ब्रेक से पहले हमने सुनी थी एक कहानी और मेरे मन में आए थे कुछ सवाल, और वो हैं, आपको क्या लगता है सारे पहिए इतने ही परेशान होते होंगे? मुझे तो लगता है कि सारे पहियों को बहुत काम करना पड़ता है। गाड़ियां कितनी बड़ी बड़ी होती हैं और उसमें लगे पहिए कितने छोटे होते हैं। मेरा दूसरा सवाल है कि लड़का और पहिया क्या क्या साथ में करते होंगे? पहिया और लड़का मिलकर खूब मस्ती करते होंगे, वो साथ में खेलते होंगे, तालाब में तैरते होंगे और लड़का तो पहिए पर बैठ भी जाता होगा। आप भी सोचिए ना कि दोनों और क्या क्या करते होंगे। अब बारी है हमारे कार्यक्रम के दूसरे भाग की। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। याद है कि कहानी में जब पहिया साइकिल और तांगे के पास जाता है तो क्या होता है? तब उसकी बात नहीं बनी थी। पहिया साइकिल के पास गया पर बात ना बनी, तांगे के पास गया पर वहां भी बात ना बनी। तो आज का हमारा शब्द है बात ना बनना। लेकिन इसका मतलब क्या है? अरे, मुझे याद आया, कल मेरा भाई बाजार मिठाई लेने गया था। घर लौटा तो उसने कहा, मैंने कई दुकानों पर मिठाई ढूंढी लेकिन कहीं भी बात ना बनी। तो मैंने पूछा, बात नहीं बनी का क्या मतलब हुआ? तब भाई ने बोला, अरे सभी दुकानों पर मिठाई खत्म हो गई है। अब मुझे समझ आया, बात नहीं बनी का मतलब काम नहीं हुआ। जैसे कहानी में पहिया साइकिल और तांगे के पास जाता है, लेकिन वहां भी उसे कुछ और नहीं मिलता है, यानी उसका काम नहीं हुआ। उसकी बात बनी लड़के के साथ। तो आपको समझ आया ना? अब आप सोचिए कि कब कब ऐसा हुआ जब आपकी बात नहीं बनी। अब बारी है हमारे कार्यक्रम के अगले भाग की। आज हम अंताक्षरी खेलेंगे, शब्दों की अंताक्षरी। जानते हैं ये खेल कैसे खेलते हैं? चलिए मैं बताती हूँ। इस खेल को 2 या 2 से अधिक लोग खेल सकते हैं। खेल शुरू करते हैं एक कविता से। समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। शुरू करो अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम। तो नाम शब्द की आखिरी आवाज है मां, तो आप मां से कोई और शब्द या नाम बोल सकते हैं।
तो म से एक शब्द हुआ मकान, जिसकी आखिरी आवाज न। तो अगला व्यक्ति अब न से शब्द बोलेगा। मान लीजिए न से शब्द बोला गया नमक, तो इसकी आखिरी आवाज है क। अब अगला व्यक्ति क से शब्द बोलेगा। जैसे मैंने कहा क से कविता। अगला अक्षर हमें मिला त, तो त से मैंने शब्द सोचा तालाब। अगला अक्षर है ब, तो ब से मान लो शब्द सोचा बंदर। तो अगला अक्षर हमें मिला र। बिल्कुल सही। इसी तरह खेल आगे बढ़ता जाएगा। इस खेल में कोई भी शब्द दोहराना नहीं है, यानी जो शब्द एक बार इस्तेमाल कर लिया गया उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कैसी लगी शब्दों की ये अंताक्षरी आप सभी को? मुझे यकीन है आप सबको ये बहुत पसंद आई होगी और सब इस खेल को रोज खेलेंगे। अब बारी है एक और रोचक खेल की। आपको यहाँ कुछ अक्षर दिखाई देंगे, जिसमें से कुछ आपने पिछले एपिसोड में देखे हैं और कुछ नए होंगे, जैसे क, स, प, ग। अब इनमें कुछ मात्राएं जोड़ते हैं, मात्रा ए और मात्रा आ। अब जल्दी से इन अक्षरों को दी गई मात्राओं के साथ जोड़ो और बताओ कितने ऐसे अक्षर मात्रा के जोड़े बना सकते हो। जैसे मैंने बनाया के। चलो अब तुम भी बनाओ। से, पे, गे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो अब मात्रा आ के साथ जोड़ो। हाँ, का, सा, पा और गा। बहुत बढ़िया। अच्छा, खेल को थोड़ा और मजेदार बनाएं। चलो इनको जोड़कर शब्द बनाने की कोशिश करते हैं। उससे पहले देखते हैं हमारे पास कौन कौन से अक्षर हैं। प, ग, क, स। पा, गा, का, सा। पे, गे, के, से। तो चलो अब हम इनको जोड़कर शब्द बनाते हैं। पा और स से बना पास। पा और सा से बना पासा। हाँ। के और स से बना केस। से और क से बना सेक। स और के बना सके। इसी तरह प और ग बना पग और ग और प बना गप। कितना आसान है ना? चलो अब तुम्हारी बारी। जल्दी से शब्द बनाओ और अगर तुम्हारे पास कॉपी पेंसिल है तो उन्हें लिख भी सकते हो। और अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले भाग की ओर। तो बच्चों, आज हमने पढ़ी पहिए की कहानी, तो उसी से जुड़ी एक दिलचस्प बात बताती हूँ। आपको पता है कि पहिए का आविष्कार कब हुआ था? कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि जब गाड़ी आई तभी पहिया आया? अरे नहीं नहीं, पहिए का आविष्कार गाड़ी चलाने के लिए नहीं हुआ था, बल्कि मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक के पहिए के रूप में हुआ था। और पहिया तब से बहुत सारी चीजों के लिए इस्तेमाल होने लगा, जैसे कुएं से पानी निकालने के लिए, दही मथने के लिए और आटा पीसने के लिए, या पतंग का धागा लपेटने के लिए। और हाँ, पंखा भी पहिया का ही एक रूप है। तो समझ आया ना? बच्चों से तो बहुत बातें हो गई। अब हम बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले भाग पर, जो है बच्चों के शिक्षकों और अभिभावकों के लिए। कहानी को किस तरह से पढ़ें ताकि वो बच्चों को गहराई से समझ आए, फिर चाहे वो बच्चा घर पर हो या फिर स्कूल में। आइए इसी पर चर्चा करते हैं हमारी विषय विशेषज्ञ डॉक्टर निधि विनायक से, जो रूम टू रीड इंडिया ट्रस्ट संस्था में सीनियर प्रोग्राम मैनेजर के रूप में कार्यरत है। आइए उनसे बात करते हैं।
नमस्कार डॉक्टर निधि। नमस्कार। डॉक्टर निधि, ध्वनि जागरूकता क्या होती है और इसे बच्चों में विकसित करने का आसान तरीका क्या हो सकता है? दरअसल बच्चे जब बोलना सीखते हैं तो वे ये नहीं समझते कि बोले जाने वाली भाषा छोटी छोटी ध्वनियों से मिलाकर बनती है। मान लीजिए मैंने वाक्य बोला, मैं घर जा रही हूँ। अगर आप बच्चे से पूछें कि इस वाक्य में कितने शब्द हैं जरा बताओ तो सही, तो हो सकता है बच्चा ये बोल दे, मैं घर जा रही हूँ, क्योंकि बोलने में उसको अंतर समझ में नहीं आता। बस यही समझ कि बोले जाने वाली भाषा छोटी छोटी ध्वनियों में तोड़ी जा सकती है और ऐसे ही अलग अलग ध्वनियों को जब जोड़ते हैं तो अनगिनत शब्द और वाक्य बनते हैं। इसी समझ को ध्वनि जागरूकता कहते हैं। बच्चों में ध्वनि जागरूकता विकसित करने का सबसे आसान तरीका ये है कि बड़ी ध्वनियों से शुरू करते हुए छोटी ध्वनियों तक आया जाए। डॉक्टर निधि, जैसे कि अभी आपने बताया कि ध्वनि जागरूकता विकसित करने का आसान तरीका है बड़ी ध्वनियों के शुरू करते हुए छोटी ध्वनियों तक आया जाए। वाक्य स्तर और शब्द स्तर पर ध्वनि जागरूकता की क्या-क्या आसान गतिविधियां बच्चों के साथ की जा सकती हैं? सबसे पहले आप बच्चों को वाक्य बताएं और उन्हें बोलें कि इस वाक्य में आ रहे शब्दों को अलग अलग पहचान लें। बिल्कुल मैंने जो शुरू में उदाहरण बताया था उसकी तरह आप कोई भी वाक्य दे सकते हैं और बच्चों से उसमें आने वाले शब्द गिनने को कह सकते हैं। एक बार जब बच्चे समझने लग जाएं कि एक वाक्य में कितने शब्द हैं और उनको गिनना और बताना शुरू कर दें, तो हम बच्चों से मिलते जुलते शब्दों पर भी बहुत सी चर्चा कर सकते हैं। अब मिलते जुलते शब्द मतलब जैसे मैंने कहा बाल और डाल, या मैंने कहा गीला और नीला। अब ये शब्द मिलते जुलते हैं। हम तो बच्चों को बहुत सारी कविताएं सुनाते ही हैं, बस उन्हीं कविताओं में आने वाले जितने मिलते जुलते शब्द हैं बच्चों को पहचानने को कहें, उनसे और नए मिलते जुलते शब्द बनाने को कहें। एक बार ये समझ विकसित हो जाए तो हम लोग इससे और छोटी ध्वनियों की ओर बढ़ेंगे। वाक्य में शब्दों को गिनना और एक जैसे शब्द को पहचानना और उनमें अंतर कर पाने की योग्यता के बारे में आपने बताया। इसे और गहराई से समझने के लिए क्या किसी शब्द में शामिल अलग अलग आवाजों की पहचान को विकसित करने का भी कोई तरीका हो सकता है? शब्दों में आ रही आवाजों को अलग करना भी बच्चों को सिखाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला शब्द पपीता। अब पपीता में कितनी आवाजें हैं? प, पी और ता। पपीता शब्द 3 आवाजों से बना है। बस बच्चों को भी यही बताना होगा कि शब्द में आ रही आवाजों को कैसे तोड़ा जाए, या फिर अलग अलग आवाजें बता दें और बच्चों को उसे जोड़ने को कहें। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। किसी भी दिन खेल खेल में आप बच्चों से कह सकते हैं कि आज हम लोग जितने फल हैं ना, उन सभी फलों की आवाजों को तोड़ेंगे। तो मैं तुम्हें फल बताऊंगी, तुम आवाजों को तोड़ना। जैसे मैंने बोला सेब, तो जरा बताओ तो सेब में कितनी आवाजें हैं? तो बच्चे बोलेंगे से, ब, 2 आवाजें। तो ऐसे ही अलग अलग चीजें जैसे जानवरों के नाम, फलों के नाम, जगहों के नाम, बच्चों के खुद के नाम, आपका नाम, घर वालों का नाम, बहुत से नाम लेकर आप बच्चों को आवाजें तोड़ने और जोड़ने के लिए कहें। ध्वनि जागरूकता विकसित करने के लिए बहुत से खेल खेले जा सकते हैं। डॉक्टर निधि, जब बच्चे अलग अलग आवाजों को गिनना, आवाजों को तोड़ना और जोड़ना सीख जाएं, तो इसके बाद भी क्या कोई और गतिविधियां हो सकती हैं? जब बच्चे आवाजों को तोड़ना और जोड़ना सीख जाएं, तो अब वक्त है उनके साथ किसी भी शब्द की शुरुआती आवाज पे काम करने का। जैसे मैंने बोला अनार, तो अनार शब्द की पहली आवाज कौन सी है? अ। एक बहुत मजेदार खेल है शब्द की पहली आवाज पहचानने का। इसको खेलते समय बच्चों को बहुत आनंद आता है। आइए थोड़ा सा ये खेल बताती हूँ। तो आपको करना ये है कि बच्चों को अलग अलग शब्द बोलने हैं। अब जिस भी ध्वनि पर आप काम करना चाहते हैं, मान लीजिए मुझे काम करना है अ की ध्वनि पर, तो मैं बच्चों से ये कहूँगी कि मैं तुम्हें अलग अलग शब्द बताने वाली हूँ। अगर उस शब्द की पहली आवाज अ है तो उनको अपना हाथ सामने की ओर करना है, और अगर उस शब्द की पहली आवाज में अ नहीं है तो उनको अपना हाथ ऊपर करना है। बस आप उनको एक एक करके शब्द बोलते जाएं और बच्चों को या तो हाथ आगे करना है या फिर अपना हाथ ऊपर करना है। तो मान लीजिए मैंने बोला अनार, अब बच्चों को हाथ आगे करना होगा।
फिर मैंने बोला चम्मच, अब बच्चे अपना हाथ ऊपर करेंगे। जल्दी जल्दी आप ऐसे ही 8-10 शब्द उनको बोल सकते हैं। इस खेल को कराने का एक और मज़ेदार तरीका है। अगर आपके पास जगह हो तो आप बच्चों से कह सकते हैं, अगर शब्द की शुरुआती आवाज़ अ है तो उनको अपनी जगह पर उछलना है, और अगर शुरुआती आवाज़ अ नहीं है तो उन्हें उछल के बैठ जाना है। एक बार बच्चे पहली आवाज़ पहचानना शुरू कर दें तो समय आता है उनको लिपि से उनका परिचय करवाने का। ध्यान रखें, जब तक बच्चे ध्वनि पहचानना शुरू ना कर दें तब तक लिपि पढ़ाना शुरू ना करें। डॉक्टर निधि, आपने ध्वनि जागरूकता की अलग अलग गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताया। यहाँ एक सवाल मन में उठता है कि पढ़ने और लिखने के कौशल को विकसित करने में ध्वनि जागरूकता की इतनी आवश्यकता क्यों है, और इस दौरान किस बात का ध्यान रखना चाहिए? अब सवाल ये है कि अलग अलग आवाज़ों को तोड़ने के लिए, जोड़ने के लिए, मिलते जुलते शब्द बनाने के लिए आखिर ये सब कराने की क्या ज़रूरत है, या फिर ध्वनि जागरूकता लिपि से पहले ही करवाना क्यों चाहिए? दरअसल ये ज़रूरी है कि बच्चे ध्वनियों को लिपि के चिन्ह के साथ जोड़ सकें, उनका आपस का संबंध समझ सकें, और यही उनके पढ़ने लिखने का आधार बनता है। ध्वनि जागरूकता कराते समय एक बात का और ज़रूर ध्यान रखें, इसको सिखाते समय या इससे जुड़ी गतिविधियां कराते समय पहले ही लिपि या चिन्ह ना दिखाएं। यह सिर्फ एक मौखिक गतिविधि है जो मौखिक रूप से ही की जानी चाहिए। डॉक्टर निधि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। तो ये थी हमारी विषय विशेषज्ञ डॉक्टर निधि विनायक। मुझे यकीन है कि हमारी ये चर्चा आपके लिए काफी उपयोगी रही होगी। चुन्नू मुन्नी की भाषा बोली में आज बस इतना ही। मुझे यकीन है कि आप सभी को हमारा ये कार्यक्रम खूब पसंद आया होगा। मैं फिर आऊंगी आपके लिए कहानी और बढ़िया बढ़िया खेल लेकर।